नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस क्लास में याद रखिएगा, ये क्लास एसएससी की हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को शुरू करता हूं दोस्तों। पहला ही प्रश्न आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? तो साथियों, बिहू जो है फेस्टिवल बार बार एग्जाम्स में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इस बात को याद रखिएगा। बिहू असम का एक मुख्य फेस्टिवल है जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। और बिहू के साथ असम के और भी हैं, जैसे कि बागरुम्बा है, भोरताल है, इन सभी को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, लेकिन इससे जुड़े हुए जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी समझिएगा। बिहू असम का मुख्य लोक नृत्य है, इस बात को याद रखिएगा। नृत्य भी है और फेस्टिवल भी है। बिहू 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें रोंगाली, बिहागू या फिर कोंगाली। इसी कोंगाली को काटी बिहू कहते हैं और भोगाली या फिर महाबिहू, इनके अन्य नाम भी हैं। जिसके पीछे बिहू आए आपको याद रखना है कि असम का होने वाला है, इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। देखिए, निम्न में से कौन सा शरद ऋतु के दौरान बागानियों, यानी कि जब असम के लोग बारिश के टाइम पर बागान में काम करने वाले लोग होते हैं, उनके द्वारा किया जाने वाला असम का सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? तो ये आपका आंसर रहने वाला है झूमर नृत्य। तो झूमर फेस्टिवल जो डांस है वो कहाँ का है? असम का है। ये कब करते हैं? जब बागानियों में फूल तोड़ते हैं जो काम करने वाले लोग, इसको करते हैं, इस बात को मत भूलेगा। अब इससे जुड़े हुए जो बिंदु हैं इनको पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, असम के नृत्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले बिहू, आप जान पढ़ चुके हैं इसको। अलिये बिल्लेगांग कहाँ का है? ये भी असम का ही है। देवधानी कहाँ का है? असम का, इसको भी याद रखिएगा। बारपेटा का भोरताल नृत्य, भोरताल, बागरुम्बा, ये सब असम के ही डांस है, इन चीज़ों को मत भूलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं धुलिया। धुलिया भी असम का है। और भावरिया, धुलिया, भावरिया, देवधानी, बिहू, ये सब कहाँ के? असम के डांस हैं। बोडो भी जनजाति भी है असम की और नृत्य भी है। बागरुम्बा में बात कर चुका हूँ। खम्बा, लिम, भाहोना, आजापाली, ये आपको नाम विचित्र लग रहे हैं लेकिन उनकी भाषा में ये फेस्टिवल्स और डांस हैं, इनको भी याद रखिएगा, असम के बहुत ही मुख्य हैं। ठीक है, आगे चलता हूँ साथियों। अगला प्रश्न है आपके सामने। देखिए, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले लोग सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने विकल्प हैं। याचिका कहते हैं, प्रपत्र, संविधान, विधेयक। जब जो सभी लोग, सामूहिक लोग एक चीज को मानते हैं तो उसे हम कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं? संविधान, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा भी गया है पहले। आगे चलते हैं, इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए, भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। याद रखिएगा, संविधान में जो भी लिखित है उन सभी को मान्य किया जाता है, उसके अलावा कुछ भी मान्य नहीं होता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, लिखित है और सबसे बड़ा है और विभिन्न स्रोतों से लिया गया है। इसमें क्या क्या है? एकल नागरिकता है, एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। साथियों, ये जो भारत का संविधान है विभिन्न देशों के एकत्रित किया गया है, उनमें से कुछ कुछ चीज़ जो विशेषताएं मुख्य उनको लिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? यानी कि संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको समिति में कब पेश किया था? याद रखना इस बात को। इसका सही आंसर है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। याद रखिएगा इस बात को। आगे चलता हूँ, इससे कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं उनको पढ़ लेते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इस संकल्प ने संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं और मूल्यों को स्थापित किया। इसके तहत भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, समानता और मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई थी। यह भी याद रखिएगा। यह संकल्प 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति ने अपनाया गया और संविधान की प्रस्तावना में इसी पर आधारित थी, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है। 1946 में किसे भारतीय संविधान का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया?
यानी कि अस्थायी रूप से किसको हेड बनाया गया, तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको जो कि अनपरमानेंटली इनको अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि अस्थायी रूप से, इस बात को भी याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो पहले बनती हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनती हैं, इस बात को भी आप जानते हैं। आगे चलता हूँ, अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जगोई और चोलोम किस नृत्य की दो मुख्य शैलियां हैं? जगोई और चोलोम, इन दोनों को याद रखिएगा। ये दो मुख्य शैलियां हैं वो किसकी हैं? ये जो मणिपुरी डांस है, आप जानते हैं, इसकी दो मुख्य शैलियां, इनको मत भूलेगा, एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। क्या क्या नाम है? जगोई है और चोलोम है, ठीक है। अब इनसे आगे जो बनने वाले इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिएगा। जो मणिपुरी नृत्य के विभिन्न रूप क्या क्या हैं, जैसे कि मणिपुर की और भी डांस है, रास है, संकीर्तन है, ढोल चोलम, करताल चोलम, पुंग चोलम। जिसके भी पीछे चोलम है भाई साहब, वो तो मणिपुर का है, इस बात को मत भूलिएगा, ट्रिक है आपके लिए, ठीक है। नृत्य प्रदर्शन के दौरान नर्तकियों द्वारा डम या पुंग बजाया जाता है। और थांगटा, पूछे कि थांगटा जो मार्शल आर्ट है वो कहाँ का है, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट ये वाला पॉइंट रहेगा। थांगटा कहाँ का है? थांगटा मणिपुर का एक मार्शल आर्ट है, ठीक है। जैसे कि पंजाब का कटका है, केरल का कलारी पट्टू है, ये बात जानते होंगे। आगे चलता हूँ, अगला प्रश्न है, देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आप जानते हैं संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। अगर मुख्यतः बात करें तो संविधान सभा की जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को होती है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। तीसरी होती है 13 दिसंबर 1946 को। तीन ही बैठक होती थी इसकी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ये प्रश्न बहुत ही इंपोर्टेंट है, लगता है इजी है लेकिन इजी नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन्होंने। तो जो संविधान का निर्माण हो रहा था उस टाइम पर, इसमें 15 महिलाएं थी जो कि इन सदस्यों में शामिल थी, 15 महिला सदस्य। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला प्रश्न। जो प्रांतीय संविधान समिति थी उसका जो अध्यक्षता की वो की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। इस प्रश्न को आपको याद रखना है। आगे चलता हूं साथियों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न आया ने कई बार, कितनी बार एग्जाम्स में आया है। प्रारूप समिति के जो हेड थे उनका नाम है, क्या नाम है सर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें संविधान का जनक कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? यानी कि भारत के संविधान को हाथों से लिखने वाले कौन थे? उनका नाम है प्रेम बिहारी नारायण राजायादा। इनका नाम भी याद रखना है। अब इनसे जुड़े जो भी मुख्य पॉइंट हैं उनको पढ़ेंगे। जैसे कि भारत का संविधान प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की मूल कॉपी यानी कि पांडुलिपि में लिखी थी। इसको भी याद रखिएगा। इस काम में उन्हें 6 महीने लगे और कुल 432 निब घिस गई। ये तो मुख्य बात ही है। भारत के संविधान के कवर से लेकर हर पन्ने को शांति निकेतन के चित्रकारों ने अपनी सुंदर कला से सजाया। जो भारत के संविधान के जो पृष्ठ लिखे थे उनको सजाने के लिए शांति निकेतन, ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शांति निकेतन का निर्माण रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया 1921 में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में है, और वहीं से लोगों को बुलाया चित्रकारी करने के लिए संविधान के पृष्ठों पर। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा? तो साथियों आर्टिकल 153 में ये वर्णित है कि राज्यों के लिए एक, तो आर्टिकल 153 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जो अर्जुन अवार्ड है वो खेल कूद के लिए लोगों को दिए जाते हैं, इस बात को याद रखना। और ये स्टार्ट होते हैं 1961 में, इसको स्टार्ट होते हैं 1961 में। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में होती है और ये खेल कूद के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर दिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, स्पर्श रेखा किस
खेल से संबंधित है? तो साथियों, जो आप जानते हैं कबड्डी के खेल में बीच में एक लाइन होती है, उसे ही स्पर्श रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो सानिया मिर्जा जी हैं वो लॉन टेनिस खेल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ये प्रश्न ना जाने कितनी बार एग्जाम्स में आया है। तो हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद को, और इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? यानी कि जो मुद्रा आपूर्ति होती है, मुद्रा की कमी और बढ़ोतरी किसके द्वारा कंट्रोल होती है? तो जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय रिज़र्व बैंक, ये इसको कम करती है और यही इसको छापती है नोटों को। और जो भारतीय रिज़र्व बैंक है इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में होती है, इस बात को नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न, WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? WTO का मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं इसको, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, इस बात को याद रखिएगा। और 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है, 1 जनवरी 1995। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके सामने है। तो चावल का कटोरा कहते हैं आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा। यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में चावल की खेती होती है, इसलिए चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश को कहते हैं। अगला प्रश्न, ओजोन जो परत है, ओजोन लेयर है, वो कहाँ पाई जाती है? तो हमारे आकाश में जितनी भी लेयर हैं, परत है, उनमें से सप्ताह मंडल में, इस परत में आप जानते हैं पाई जाती है सप्ताह मंडल, इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल में आप जानते हैं जितने भी मौसमी घटना है, बादल है, ये सब इसमें मिलती हैं। और आयनिक मंडल में जितने भी वैज्ञानिक रूप से सैटेलाइट हैं, आधुनिकरण, यहाँ पर मिलती हैं। बहिर्मंडल में आप जानते हैं सबसे ऊपरी सतह होती है जो कि ठोस है। अगला प्रश्न है आपके सामने, महात्मा गांधी का राजनैतिक गुरु कौन था? तो इजीली, बहुत इजी क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा इस बात को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो साथियों, जो बिहार केसरी कहते हैं श्री कृष्ण सिन्हा को, जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, इसीलिए इनको बिहार केसरी कहते हैं, श्री कृष्ण सिन्हा, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण बातें, श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से जानते हैं। और श्री कृष्ण सिन्हा 1946 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात का जो राज्य है मतलब गुजरात का जो गांव है वो भारत का पहला 24/7 ऊर्जा से संचालित शहर गांव है, सॉरी। अगला प्रश्न, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, सेकंड पंचवर्षीय जो योजना थी, वो PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, अमेरिका में रंग भेद को ख़त्म करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? तो आप जानते हैं नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका के जो भी ब्लैक और वाइट जो उनके बीच विवाद था उसको समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है? तो आप जानते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, भजन सोपारी भी संतूर वादक हैं, इस बात को नोट पॉइंट याद कीजिएगा, अवश्य ही पेपर के लिए बहुत उपयोगी है। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कोणार्क कहाँ का? उड़ीसा का एक मुख्यतः फेस्टिवल है, इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में किसे ऑस्कर 2009 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला? तो 2009 में जो ऑस्कर अवार्ड मिला वो मिला AR रहमान को, जो कि भारत के फेमस सिंगर हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो नाट्य शास्त्र इसका सही आंसर है। नाट्य शास्त्र से अधिकतम शास्त्रीय नृत्यों की उत्पत्ति हुई है, इट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कौनसा नृत्य 500 साल पुराना एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है?
तो इसका आंसर है सत्रिया, जो कि भारत का सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है? तो थिल्लाना शब्द जो है, जो कि भरतनाट्यम से संबंधित है, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है आपके सामने, सिल्वर फाइबर्स क्रांति का संबंध किससे है? जो कपास इसका करेक्ट आंसर, जो कि सिल्वर फाइबर क्रांति से संबंधित है। बात करें मछली की, जो कि नीली क्रांति है। तिलहन ये कौन सी है? ये पीली क्रांति में आता है। और प्याज और झींगा मछली जो है ये गुलाबी क्रांति में, और टमाटर और मांस लाल क्रांति में। और सदाबहार क्रांति का मतलब है कि सभी क्रांतियों को मिलाकर ये बनती है। सुनहरी क्रांति में कौन कौन सी आती हैं? शहद आता है और सेब भी इसी में आते हैं। बागवानी जितनी फसल है इसमें आती हैं। श्वेत क्रांति में क्या आता है? दूध आता है। हरित क्रांति में क्या आता है? हाँ, इसमें गेहूं है, धान है। रजत क्रांति में अंडा आता है। और इंद्रधनुष, टोटल ऑल जितनी भी रेवोल्यूशन है उनको मिलाकर इंद्रधनुष रेवोल्यूशन बनता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवई राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है भवई। और भी नेक्स्ट है, घूमर है, कालबेलिया है, भवई, कच्छी घोड़ी, गैर, चारी, कठपुतली, ये सब कहाँ के हैं? ये भी राजस्थान के इम्पोर्टेंट फिर जो फोक डांस है इनको भी याद रखिएगा। आगे ये प्रश्न बनता है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का को कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को, और साथियों राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाते हैं, इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, मिलती हैं इसी क्लास के बाद। जय हिंद, जय भारत। हैं सीलन तो बहुत बना दिए।